हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है a इज इक्व टू 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और 0। ये 2 इंटू 2 के एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a, और कह रहा है कि i प्लस ए इज इक्व टू आई माइनस ए इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस एल्फा इक्वल टू होता है। तो प्रूव करना है ये। तो देखिए सबसे पहले LHS लिया। LHS क्या है, आई क्या है, एक आई 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ना। 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब हम क्या कह देंगे, आई 1 0 0 1 है ना, 2 इंटू 2 का। प्लस करना है ये आपको 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और 0। और ध्यान से देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और टेन अल्फ़ा बाई टू और 1। ये आ गया 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं, ये i प्लस 1 था ना, अब a था, है ना, इस हिसाब से। तो अब हम बात करते हैं RHS वाले पार्ट की। तो RHS वाले पार्ट में क्या है कि i माइनस ए इज इक्व टू कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा अपॉन में साइन एल्फ़ा, ये साइन एल्फ़ा अपॉन ये सेकंड रो है, और कॉस एल्फ़ा। ये 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है। ध्यान से तो देखिए, ध्यान से आई माइनस एल्फ़ा, आई क्या है अपने आई 1 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का, है ना। माइनस ए क्या है, इसको मैं एक साथ ले लूँगा, ए क्या है आपका 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू अपॉन टेन अल्फ़ा बाई टू और 1, सॉरी 0, यही है। और यहाँ से इनटू ये क्या है आपका कॉस एल्फ़ा साइन। और देखिए यहाँ पे आपको टेन अल्फ़ा बाई टू के रूप में, ये 10 के रूप में वैल्यू चाहिए। तो कॉस एल्फ़ा हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस टू अल्फ़ा क्या होगा, 2/2 अल्फ़ा लिख सकते हैं कॉस एल्फ़ा को। तो यहाँ से होगा ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, राइट। और साइन 2 अल्फ़ा क्या होगा, यहाँ से 2 अल्फ़ा बाई टू, यानी साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टेन अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ से अगर मैं इस कॉस एल्फ़ा को क्या लिख दूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। सेम थिंग माइनस है तो माइनस लगाया, और 2 साइन अल्फ़ा क्या लेंगे, 2 टेन अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। उसके बाद साइन अल्फ़ा है तो 2 टेन अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। कॉस एल्फ़ा है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। कुछ इस तरीके सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इस वाले पोर्शन को, आपने ये नोट कर लिए होंगे फॉर्मूले, इनकी सहायता से मैंने ये लिख दिए थे। तो देखिए मैं आपको यहाँ से इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, माइनस करना है नहीं 1, ठीक है, 0 माइनस माइनस प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू, वो टेन अल्फ़ा 1 टेन अल्फ़ा बाई टू था ये, है ना, ठीक है, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू। और ये हो जाएगा 0, यानी माइनस, या माइनस आ जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1 इंटू, यहाँ से देखिए मैं अगर क्या करूँ, यहाँ से ये नीचे सब में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर सब में, तो चारों में से कॉमन आ रहा है, तो मैं उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। दोनों मल्टीप्लाई में होंगे ये चीज़ें, तो मैं उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। कॉमन निकाल लिया इसमें से, और उसको मैंने सबसे आगे लिख लिया ये। फिर उसके बाद ये दोनों का सम लिख लिया, और उसके बाद अब मेरे पास बचा हुआ पार्ट क्या है, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे बचा 2 टेन अल्फ़ा बाई टू, और
यहाँ पे बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और बस कुछ नहीं करना, टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये देखिए ये भी 2 इंटू 2 का और ये भी 2 इंटू 2 का, तो यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम्स रोज के इक्वल है। तो यहाँ से मेरी जो कंडीशन है वो क्या चलती रहेगी, देखिए ध्यान से, यहाँ से मेरी कंडीशन क्या चलती रहेगी, यही चलती रहेगी 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 तो कॉमन था। ये देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये 1 से ये गुणा होगा, टेन अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या होगा, माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू ये टेन अल्फ़ा इससे गुणा होगा तो प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा बाई 2। ये आपका चलता रहेगा, यहाँ से ये चलता रहेगा, और ये 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स आएगी। देखिए 2 इंटू 2 का है तो यहाँ भी 2 और वहाँ भी 2 बचा हुआ है। सेम थिंग ये होने के बाद हम माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस माइनस प्लस टेन क्यूब अल्फ़ा बाई 2 और प्लस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम करना है, तो यहाँ से ये मैं मिटा, ये कोई नहीं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 माइनस था तो माइनस वाले को पहले स्क्वायर से। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या चल रहा है, ये एज इट इज़ कॉमन चल रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कॉमन चल रहा था, और यहाँ देखिए क्या आ गया, यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए टेन अल्फ़ा बाई 2 ये हो गया माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2, तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 बचा, और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 तो मैंने ले लिया कॉमन, ये 1 बचेगा, और यहाँ से माइनस 2 1 यानी माइनस 1 ये बचेगा आपका, माइनस कॉमन लिया है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, है ना। ये ऑर्डर लिख रखा था, ये कोई नहीं, ठीक है। अपॉन सेकेंड रो में आपका आएगा, यहाँ से देखिए माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 ये 2 प्लस का, तो 1 बचेगा, तो यहाँ से टेन अल्फ़ा बाई 2 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 बचेगा, यहाँ से प्लस टेन क्यूब में से तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, ठीक है। और सेम थिंग यहाँ से 1 तो है ही, और यहाँ से टेन स्क्वायर अल्फ़ा कम हो जाएगा, तो प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और देखिए ध्यान से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, सभी एलिमेंट में था तो कॉमन ले लिया, और नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से बचा टेन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ से 1, और ये 2 क्रॉस 2 का, तो इससे ये कैंसिल। और देखिए इसका आई प्लस ए में जो आया था, ये आया था 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 1, और यहाँ में भी इसमें भी यही आ गया 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 है टेन अल्फ़ा बाई 2, तो ये LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS, तो हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे हो, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि ए आपको दिया है 1 0 -1 7 और आई दिया है 1 0 0 1, यानी यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। तो कह रहा है के की वैल्यू ज्ञात कीजिए जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई, यानी ये रिलेशन दिया है, यहाँ से आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ए स्क्वायर, ए की वैल्यू तो है हमारे पास, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए कर लेते हैं, तो क्या होगा 1 0 -1 7 और इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो 1 0 -1 7। अब तो आपको ये चीज़ें रियलाइज हो गई होंगी कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए, और क्या किस ऑर्डर है, 2 इंटू 2 की आएगी, तो ए स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स आएगा, वो क्या आएगा, ध्यान से देखिए
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से 1, 0 को -1 से यानी 1 आया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 0 से और 7 को 0 से तो 0 आया। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -1 और -7 -8 हुआ, -1 और -7। उसके बाद -1 0 और 7 7 49, ये आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास क्या है रिलेशन, गिवन क्या है, गिवन है आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a + ki। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो हमने एज इट इज रख दिया, क्या हो गया 1 0 -8 49 इज इक्वल टू 8a। ए क्या है 1 0 -1 7 प्लस ki 1 0 0 1, ये हो गया। सारे 2 × 2 के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ 1 -8 0 49 2 × 2। और देखिए ध्यान से ये क्या हो जाएगा 8, ये तो हो जाएगा आपका 8 0 -8 56 प्लस ये हो जाएगा k 0 0 k। 2 × 2 का 2 × 2 का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 0 -8 49 2 × 2। और यहाँ से ये क्या हो गया 8 + k प्लस था ये, और ये 0 -8 और 56 प्लस k। तो ये भी 2 × 2 का ऑर्डर समान है बेटे, ऑर्डर समान है। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रहेंगे तो 8 + k = 1 यहाँ से। तो k की वैल्यू क्या आ गई -7 आ गई। और यहाँ से भी अगर सॉल्व करना चाहो तो ये 56 -7 ही आएगी। तो इस तरीके से k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है और ए यहाँ एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये रिजल्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स क्या होगी। तो हमने देखिए यहाँ 3 × 2 की है और यहाँ पे आंसर जो आ रहा है 3 × 2 के, यानी कोई मैट्रिक्स है ये ए, ये कोई मैट्रिक्स है ये 3 × 2 की है। यहाँ पे भी ए कोई मैट्रिक्स होगी, ऑब्वियसली इसको ए कहेंगे, ये तो ये है। और ये भी, और तो ये थर्ड वाली मैट्रिक्स 3 × 3 की आ रही है, ये वाली है ना, ये रिलेशन है। तो 3 × 3 कब आएगी ये, और यहाँ पे क्या होना चाहिए × 3, जब तो आएगी 3 × 2। तो यहाँ पे ये कब होगी जब 2 × 2 यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएं, तो तभी तो 3 × 3 की मैट्रिक्स निकलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी क्या होना चाहिए 2। तो हमने एक मैट्रिक्स एज्यूम की क्या कि x1 x2 और x3, y1 y2 और y3। आप ये हमने 2 × 3 की एक मैट्रिक्स एज्यूम की, ठीक है, क्योंकि x1 x2 x3 y1 y2 y3 कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो a11 a12 a13 इस तरीके से भी ले सकते हो। और उसके बाद तो आपको करना क्या है बेटे, कुछ नहीं करना, इसमें इसको 1 2 -3 0 -1 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये 3 × 2 की है, तो यहाँ पे एक 2 × 3 की ये ले लो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एक 2 × 3 की मैट्रिक्स ले लो, तभी तो रिजल्ट आएगा ये वाली मैट्रिक्स का। क्या है 1 -4 3 -2 -10 6 और 13 20 -9, ये आ गई 3 × 3 की। क्यों आई, क्योंकि देखिए 3 × 3 की, इसीलिए 3 × 2 ऑर्डर किया, तो 2 × 3 की हमें लेना पड़ेगी मैट्रिक्स, एज्यूम कर लिया। और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ से देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इस तरीके से मैट्रिक्स चलेगी। देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साथ, तो 1 को x1 से x1 आएगा, सेम थिंग 0 को y1 से तो 0 हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे तो x1 आया सिर्फ, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे तो x2 आएगा और y2 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो x3 आ जाएगा, यहाँ पे x3 आ जाएगा, है ना। ये 3 × 3 की मैट्रिक्स मिलेगी, ये 3 नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो इक्वल है इसलिए। फिर उसके बाद सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से आएगा 2x1 माइनस y1, 2x1 माइनस y1 आ गया। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 2x2 माइनस y2, 2x2 माइनस y2। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 2x3 माइनस y3, 2x3 माइनस y3। और लास्ट रह गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी माइनस 3x1 प्लस 4y1। सेम थिंग सेकंड कॉलम के साथ माइनस 3x2 प्लस 4y2। और सेम थिंग थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ माइनस 3x3 प्लस 4y4। और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या चल रहा है 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 और माइनस 9। और देखिए बेटे ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, ये भी 3 इंटू 3 की। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर दो, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, समान एलिमेंट। तो यहाँ से जैसे x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x2 की माइनस 4 और x3 की 3 आ जाएगी। और यहाँ पे आप किसी इस दूसरे वाले इक्वेशन में जैसे यहाँ पे आप इसको यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ ये वाला पोर्शन, ठीक है, अज्यूम किया था। तो देखो ध्यान से कंपेयर करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रहेंगे। तो x1 क्या आ जाएगा आपका 1, x2 आ जाएगा आपका माइनस 4 और x3 आ जाएगा आपका 3। सेम थिंग अब इसको एक बार किसी को भी ले लो यहाँ से, ये सब में x y y y1 y2 y3। तो देखिए 2x1 माइनस y1 इज इक्व टू क्या हो जाएगा -2। तो x1 की वैल्यू अपने पास कितनी है 1, तो 2 उधर जाएगा तो y उधर ये, तो y1 इज इक्व टू हो जाएगा आपका 4, x1 1 रखने से, है ना। सेम थिंग 2x2 माइनस y2, 2x2 माइनस y2 इज इक्व टू क्या दे रखा है आपके पास -10 है। तो यहाँ से y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, x2 क्या है आपके पास -4 यानी -8 माइनस y2 इज इक्व टू -10। तो ये सब कुछ प्लस हो जाएगा और यानी y2 की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 2, राइट। और सेम थिंग ये 2x3 माइनस y3 इज इक्व टू 6 कह देंगे। तो यहाँ से बेटा देखो x3 3 है तो 6 माइनस y3 इज इक्व 6, तो इज इक्व टू यानी y3 इज इक्व टू क्या आ गई आपके पास 0। तो ये इस तरीके से 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स मानी थी। तो मैट्रिक्स क्या आ गई आपके पास, हमने यही मैट्रिक्स मानी थी। देखिए ध्यान से ये x1 माना था, x2 और x3, ये y1 y2 और y3। तो यहाँ से मैट्रिक्स क्या आ गई आप रख सकते हो ऐसे, x1 की वैल्यू 1 माइनस 4 3, उसके बाद y1 4 2 0। ये आपकी 2 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको ए मिल गई। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए आपको एक दिया हुआ है मैट्रिक्स कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। कह रहा है कि प्रूव दैट ए की पावर एन कॉस एन एल्फा साइन एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा कॉस एन एल्फा 2 इंटू 2 के होगा। और कह रहा है एन क्या है, एक इंटीजर नंबर है, जेड है तो इंटीजर नंबर है यानी पूर्णांक संख्या है। तो देखिए आप कह रहा है कि ए से डायरेक्ट ए की पावर एन पे क्वेश्चन पहुंच गया और उसको कह रहा है कि एंगल जो है एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ऐसा हमारे पास एक ऐसी कौन सी कोई मैथमेटिक्स में स्पेशल सॉल्यूशन नहीं होता इन चीज़ों का। तो हमने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर नंबर आपका 5th था वो। तो वो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जब इस तरीके से प्रॉब्लम आती थी तो हम चेक करते थे कि वो 1 पे एक वैल्यू n पे x पे या और एक उससे नेक्स्ट वैल्यू पे, यानी n है तो n+1 पे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो चीज़ें प्रूव हो जाती थी तो वहाँ पे इसका मतलब वो जो चीज़ दी हुई है वो हमारी राइट है, ठीक है। तो हमने कहा मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से कि ए की पावर n आपको दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि 4n इक्वस टू 1 के लिए हम चेक करेंगे। तो a1 क्या होगा, n की रिप्लेस 1 कर रहे हैं हम क्योंकि n एक इंटीजर नंबर है। तो हम a डैश क्या होगा यहाँ से कॉस एल्फा साइन एल्फा, n को 1 कर देंगे तब माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा जो किसके इक्वल है, a डैश एक। ये डैश ट्रांसपोज मत समझ लेना, a1 है, a की पावर n है, उसको रिप्लेस करके 1 किया है, n को रिप्लेस करके 1 किया है, ठीक है।
तो यहाँ से ये a के इक्वल होगा, इसका मतलब n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है स्टेटमेंट। अब हम n इक्वल टू k के लिए चेक करेंगे, तो n इक्वल टू k के लिए चेक करेंगे तो a की पावर k होगा। इसका मतलब वो क्या होगा, कॉस k अल्फा साइन k अल्फा, इस स्टेटमेंट से ले रहे हैं, n को रिप्लेस करते जा रहे हैं ना, तो माइनस साइन k अल्फा और कॉस k अल्फा। ठीक है, ये भी आपको 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स मिला, अवयव मिला। तो ये भी प्रूव सही हुआ कि जब a के लिए n इक्वल टू 1 के लिए ये था तो k के लिए ये होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं जब ये दोनों के लिए सही है, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू k के लिए प्रूव हो गया, ट्रू हो गया, तो हम चेक करेंगे कि अगर ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, यानी k से एक नेक्स्ट स्टेप आगे के लिए भी अगर ये प्रूव हो जाता है, तो ट्रू प्रूव हो जाता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट a की पावर n के लिए प्रूव है। तो देखिए क्या होगा, a की पावर k प्लस 1 होगा, और a की पावर k प्लस 1 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, a की पावर k इंटू a की पावर 1। अब ठीक है ना भाई, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। और यहाँ से हम क्या कहें, a की पावर k हमारे पास क्या है, ये है कॉस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा कॉस k अल्फा। सेम थिंग, ये 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है, और इंटू a क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये भी 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है। और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो गया। तो यहाँ से आपको ये a की पावर k प्लस 1 आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो तो मैट्रिक्स एग्जिस्टिंग होती है। ठीक है, तो वहाँ से हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन के अल्फा माइनस साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, तो यहाँ पे कॉस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कॉस अल्फा, यही आएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन के अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस के अल्फा और माइनस साइन अल्फा, यानी माइनस बाहर आ गया भाई, इसमें माइनस था और इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, क्या हो गया, कॉस के अल्फा साइन अल्फा, सॉरी, उसके बाद साइन अल्फा। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, माइनस साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा और ये साइन अल्फा प्लस कॉस के अल्फा कॉस अल्फा, यही हो गया। और देखिए ध्यान से, मैं इस चीज़ को अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन में, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया कॉस के अल्फा साइन कॉस अल्फा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस a प्लस बी का, यानी यहाँ से आपका हो गया कॉस a प्लस बी। कॉस a क्या है यहाँ पे k अल्फा और b क्या है अल्फा, तो कॉस k अल्फा प्लस अल्फा, और इस चीज़ को मैं अल्फा कॉमन लेके डायरेक्टली लिख दूँ क्या, k प्लस 1 अल्फा। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे कॉस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कॉस अल्फा, यानी कॉस साइन साइन कॉस, इसका मतलब साइन k प्लस 1 का साइन k प्लस 1 अल्फा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, k अल्फा प्लस अल्फा है ना। सेम थिंग यहाँ से माइनस कॉमन है तो माइनस रहेगा, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस साइन साइन कॉस, तो ये भी साइन k प्लस 1 अल्फा का फॉर्मूला। और ध्यान से देखिए, कॉस कॉस
साइन साइन यानी कॉस डबल अपोजिट साइन यानी कॉस k प्लस 1 अल्फा का फॉर्मूला बन गया। और ध्यान से देखिए, बड़े ही ध्यान से देखिए, a की पावर k प्लस 1 है और यहाँ पर एंगल के साथ मल्टीप्लाई क्या है, k प्लस 1 सब के साथ। जब a की पावर n था तो n था, k था मल्टीप्लाई यहाँ पे तो k था, 1 था तो 1 था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट n इक्वस टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू प्रूव होता है। तो वी कैन से कि a की पावर n इज इक्वल टू कॉस n अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z प्रूव होता है। तो देखिए बेटे यहाँ पे ये k प्लस 1 अल्फा में कंफ्यूज मत हो जाना, ये k अल्फा प्लस अल्फा आया था, सब में यही सीन होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे k प्लस 1 अल्फा कॉमन बाहर निकाल लिया बस, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, थैंक यू।